अस्सलामुअलैकुम, बोलिश में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी अहम खबर शामिल करें, यानी कि पाक भारत टाकरे का जिक्र करें। आपको बताएं कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरे के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में रिवायती हरीफों के दरमियान दुबई में घमासान का दन पड़ेगा। दोनों जानिब से फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। हाई वोल्टेज टाकरे में ग्रीन शर्ट के लिए डू और डाई का मामला होने वाला है, जो कि हारे तो टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। दुनिया में करोड़ों शायकीन क्रिकेट की नजरें इस अहम मैच पर मरकूज हैं। और नाज़रीन, दुबई स्टेडियम के बाहर मेला लगा है। पाकिस्तान और भारतीय टीम के मद्दा मैच देखने पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि रिजवान भारत के सामने बनेंगे चट्टान। भारतीयों को उम्मीद है कि शर्मा करिश्मा दिखाएंगे। कैसी सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे बॉलीवुड अंसर इकराम से। जी अंसर, बताइएगा इस वक्त दुबई स्टेडियम के बाहर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शायकीन कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? दुबई यूएई में आज पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी जो शायकीन है बहुत एक्साइटेड हैं और क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच को मदर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और आए शायकीन से बात करते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान आज विन करता है तो पाकिस्तान की पूरी कौम को ये तोहफा दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप पाकिस्तान की जीत के हवाले से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल है 300 प्लस जो है वो बोर्ड पर स्कोर लगाता है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो स्पिनर पर मेरा ख्याल ज़्यादा रिलाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, और आई थिंक पाकिस्तान विल विन दिस मैच। पाकिस्तान की आपकी सोच है कि वो जीतेंगे, और आज अगर रोहित शर्मा चल गए तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखिए, क्रिकेट में तो ऐसा ही होता है, कभी कोई चलता है और कभी कोई फेल होता है। हमारी उम्मीद और हमारी दुआ तो यही है कि वो लोग फेल हों और हमारे खिलाड़ी चल जाएं। बाबर जो है वो बहुत स्लो, उसने जो 50 पीछे की है, आज वो ज़रूरत नहीं है। आज बिल्कुल सोच और समझ से और टेक्निकल तरीके से खेलना है। तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि बाबर को भी अंदाज़ा है कि उनको आज जो है वो अपनी बहुत एक्सट्रीम बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी और इंशाल्लाह वो देंगे। आज आपने देखा यहाँ पाकिस्तानी जो है वो शायकीन का जो एक्साइटमेंट है, जोशो जज्बा है, और यकीनन जो है वो आज पाकिस्तान की टीम जीतती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। जी, भारत के खिलाफ अहम टाकरे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई है। सराय के मुताबिक कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में प्लेयर को मुकम्मल एतमाद दिया है। भारत के खिलाफ अहम मैच में किसी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, जबकि कौमी टीम में सिर्फ एक तब्दीली की जाएगी। इंजरी के बायस इवेंट से बाहर होने वाले फ़खर जमान की जगह ओपनर इमामुल हक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। पाक भारत मैच के दौरान दुबई में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम अबर आलूद रह सकता है। दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने का इम्कान है। शाम के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री तक गिर सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत ग्रुप मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। इस्लामाबाद में फैमिलीज पाक भारत मैच किस तरह एंजॉय करेंगी? महा मुकाबला आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, जहां पर परफेक्ट संडे है, परफेक्ट कम्बिनेशन है, ब्राइट सनी डे है। फैमिलीज़ नाश्ता करने के लिए निकली हैं और मैच से कबल मैच की तैयारी कर रही हैं। मेरे साथ एक बेहतरीन फैमिली मौजूद है और मेलोडी मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कितने पुरजोश हैं बच्चे, यहाँ पर किसको फेवरेट गर्दान रहे हैं, कौन इनका फेवरेट खिलाड़ी है? जी, मेरा फेवरेट प्लेयर शहनशाह अफरीदी बॉलिंग में और फ़खर जमान बैटिंग में है। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आज इंडिया को पाकिस्तान हरा लेगा? जी, बॉलिंग में तो हम अच्छे हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी हमने ऑल आउट किया था 118 पे, लेकिन बैटिंग हमारी नाकाम हुई थी। लेकिन इस बार उम्मीदें हैं हमें। जी, आज हम सुबह उठे हैं, अभी हम नाश्ता कर लेंगे, हमारी फुल प्रिपरेशन है और पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमने इसको स्पेशल प्लान किया हुआ है। अभी हम नाश्ता वाश्ता करके सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैच के टाइम पे बिल्कुल बैठ जाएंगे और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच आज होने जा रहा है। लोग पुरअज़्म हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को पिछाड़ेगा और जो 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को तारीख़ी शिकस्त दी थी वो शिकस्त बरकरार रहेगी और पाकिस्तान का जो एज है वो इंडिया पे का अहम तरीन मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। कराची पाकिस्तान की आवाम जो है इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुसूसन जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। किस टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं और कौन से प्लेयर को जो है वो खेलना चाहिए और कौन सा प्लेयर जो है वो आज परफॉर्म करेगा, इनसे हम जानते हैं। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और सबसे बेहतर जो है
वो बैट्समैन अगर बैटिंग अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है विन हो जाएगा। अगर सेकंड बैटिंग आती है तो इनको जो है पहले 250 से अंदर अंदर रोकना चाहिए इनको। कौन सा प्लेयर जो है आपका फेवरेट है? क्या समझते हैं कि कौन आज अपनी सेंचुरी मारेगा, कौन ज़्यादा विकेट लेगा, क्या समझते हैं? बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है। इंशाल्लाह बाबर आजम से ज़्यादा तवक्को है वो सेंचुरी करे। अगर बाबर आजम आज अच्छा परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि इमाम उल हक आए हैं टीम में, वो सेंचुरी मारेंगे आज। सेंचुरीज भी जो हैं वो मारी जाएंगी और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें भी जो हैं वो मुखालिफ टीम के लिए जाएगी और उम्मीद की जा रही है, साथ साथ दुआएं भी की जा रही हैं कि आज की जीत जो है वो पाकिस्तान के नाम होगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जिसके हवाले से शहरी इंतहाई पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि आज का मैच जो है हमारे पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वही जीतेंगे। हमारे साथ नौजवान क्रिकेटर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं आज इस बड़े टाकरे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन हर इवेंट में मतलब कोई भी ICC इवेंट हो तो ये बहुत बड़ा टाकरा होता है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है सब खिलाड़ी से जो हमारी प्लेइंग 11 होगी और ज़्यादातर हमारी उम्मीद जो है बाबर आजम से है। और इस बॉलिंग में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग है। शाहीन है हमारे साथ, नसीम शाह है। शाहीन शाह हो गया या दूसरे जो बॉलर्स हैं वही जो है पाकिस्तान की जो जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। तो शहरियों का नेक ख्वाहिशात जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। क्रिकेट के मैदान पर रिवायती हरीफ जब भी सामने आए, भारत का बैटिंग लाइन पर इन्हिसार रहा, जबकि पाकिस्तान ने बॉलर के जोरे बाजू पर भरोसा किया है। भारत को कोहली, शुभमन, रोहित और जायसवाल की खिदमत हासिल होंगी तो उन्हें काबू करने के लिए ग्रीन शर्ट के पास भी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ और अबरार मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दुबई में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात की। बोर्ड के सरबराह ने खिलाड़ियों से खुशगप्पियां की और कोचेस से सलाह मशवरे किए। खिलाड़ियों से कहा कि आज 100% कारकर्दगी दिखाए। पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि भारत को शिकस्त दे। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि टीम के साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। फैंस यकीन रखते हैं कि टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आएगी। होगी इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे। ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें, चाहे वो हारें या जीते हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान और भारत के मैच का नाम ही काफ़ी है। खिलाड़ियों का काम ही प्रेशर को हैंडल करना होता है, दबाव का ही तो मज़ा आता है। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि फ़खर जमान हमारा मैच विनर खिलाड़ी था। इसका इवेंट से बाहर होना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान टीम बैलेंस है, हमारे फास्ट बॉलर मैच विनर हैं, जबकि भारतीय टीम का प्लान है कि 4 या 5 स्पिनर खिलाएं। हमारी टीम की कुव्वत मुकम्मल फास्ट बॉलिंग है। दूसरी जानिब सियासतदान भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म है। कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। कहते हैं कि दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में आज जीत पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान रवायती हरीफ हैं, पूरी कौम की दुआएं टीम के साथ हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा और इंशाअल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को होगी। जिसका दिन होगा वही जो है वो मैच जीतेगा, लेकिन हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है, पूरी कौम की दुआएं हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अपना जो एक तारीखी मैच है वो इंडिया से इंशाल्लाह जीतेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और आखिर में इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बिकॉज हमारा तो यकीन आ रहा है जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा कि इंशाल्लाह ताला फतह पाकिस्तान। दिल लगाकर दिल जमी से लड़ेंगे, खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम और सर फखर से बुलंद करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती है तो मैं अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए टीम के लिए अभी अनाउंस कर रहा हूँ। प्लेयर को मेहनत करनी चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स में जीत हार होती रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे जीते। पाक भारत मैच के लिए जहां शायकीन क्रिकेट पुरजोश है, वहीं पाकिस्तानी फनकार भी कौमी टीम का हौसला बुलंद कर रहे हैं। शोबिस सितारों ने कौमी टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तानी मद्दाहों की नजरें सबसे बड़े टाकरे यानी कि हाई वोल्टेज टाकरे पाक भारत पर जमी है। शायकीन पूरी उम्मीद है कि शाहीन भारत के खिलाफ भरपूर फाइट बैक करेंगे। क्रिकेट दीवानों का कहना है ये खेल नहीं जज्बाती मार्का है जिसमें फतह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तो चाहता हूँ कि हर लिहाज से पाकिस्तान की जो बैटिंग है स्पेशली वो आज परफॉर्म कर ले, और सेकेंडली पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो हमारे पास शाहीन या दूसरे जो लड़के हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें। इंशाल्लाह जीतेगा हमारा पाकिस्तान, ठीक है। और उम्मीद तो हमारी हमेशा से रिजवान से है
पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये जितने माशाल्लाह हमारी टीम है इंशाल्लाह जज्बे से खेलेगी और इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से पाकिस्तानी टीम जीतेगी। और हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमारी इंशाल्लाह दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ कि वो ये मैच जीते। पाकिस्तान मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है आज मैच इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से जीतेगा। रिजवान भाई से और बाबर भाई से यही दरख्वास्त है कि मैच को आगे तक ले जाए इंशाल्लाह मैच हमारे हाथ में होगा। भारत के खिलाफ अहम टाकरे से कबल शौकीन क्रिकेट का जोश और खरोश 7वें आसमान को छूने लगा है। मैच के लिए हिंदू बिरादरी भी पुरजोश है। शाहीनों की जीत के लिए उमरकोट के मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ की गई। हिंदू शौकीन का कहना है शाहीन, नसीम और अबरार इंडिया के बल्लेबाजों का शिकार करेंगे। हिंदू नौजवान ने पाकिस्तान टीम के हक में नारे लगाए। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अवामी मुश्किलात में कमी और माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए इशारे में गुफ्तगू कहा कि हमने सी पैक की बुनियाद रखी है और उसे कामयाब बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान खत्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम के शो में नुमाया काम किया। सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए, दीगर सूबों को भी उससे तकलीद करनी चाहिए। डिफरेंशिएबल और स्पेशल एबल हमारे बच्चे हैं, उनको सामने आना चाहिए। ये तमाम अफराद बहुत अहम हैं और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उनके रोज़गार और दीगर मामलात पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में मुआशी इस्तेकाम है। उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाएगा। बताया कि सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन से आया हूँ, सबसे मुलाकात हुई। ओवरसीज़ में कोई नाराज़गी नहीं है। पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच के बारे में कहा कि टीम के लिए सबकी दुआएं हैं, जमकर खेलें, खुलकर खेलें। और आपके सारे अहदाफ जो है आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी, उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से गायबोर्ड नीचे आया है। ये फाउंडेशन हमारी बन गई है और इसके ऊपर हमने अब आगे वंस अगेन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह जाना है। मैं तो अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ, फिर वाशिंगटन में था। सब डायस्पोरा के साथ वहाँ मुलाकात होती है, मुझे तो कोई नाराज़गी नज़र नहीं आती है। हमारी जो सपोर्ट है हमारी टीम के साथ है, हमारी दुआएं टीम के साथ हैं और वो बस जमकर खेलें और खुलकर खेलें, बाकी फिर फैसला जो भी होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अड़े हाथों ले लिया। कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। इसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी हैं, जो उस वक्त भी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई थी। अगर यूएसएड के फंड वाकई गलत इस्तेमाल हुए तो उन्होंने इंतखाबात के बाद भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। उनके पास 2 साल का वक्त था कि वो इज्जत के साथ मुस्तफ़ी हो जाते, लेकिन वो बेशर्मी के साथ इक़्तिदार से चिमटे रहे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यार मकान की सफाकी का शिकार होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की नमाज़ जनाज़ा आज अदा की जाएगी। दूसरी जानिब मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। उधर शरीफ मुल्ज़िम शराज से भी सब कुछ उगल दिया है। कहा कि असल मसला लड़की की नाराज़गी थी, जिस पर अरमगान पागल हो गया था और मुस्तफ़ा को कत्ल किया। 6 जनवरी को पुरसरार गुमशुदगी और 14 फरवरी को लाश। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो सकता है। शवाहिद देखकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उधर शरीक मुल्जिम शहराज ने भी सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। बोल न्यूज के सामने सब कुछ उगल दिया। कहा कि लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा अरमगान का दोस्त नहीं था, वो उसे मंशियात सप्लाई करता था। मंशियात के लिए काम नहीं करता था। मंशियात ये कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है, ये कंज्यूमर है। इसको लड़के इस तरह के मुस्तफ़ा जैसे तो वो इसको सेल करते थे। ये बेसिकली कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है। शिराज ने कहा कि अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, तालीम भी साथ हासिल की। अरमगान को कत्ल से मना करता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। उस पर गुस्सा सवार था। मुझे डर था कि वो कहीं मुझे भी न मार दे। डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो
ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। दूसरी जानिब मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तफ्तीश मजीद आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात भी बरामद कर ली गई। मुस्तफा और अरमगान के हवाले से भी पूछगछ की जा रही है। कराची में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई। रात गए डिफेंस और क्लिफ्टन के अतराफ चाय खानों, कॉफ़ी शॉप और दीगर अवामी मकामात पर सर्च ऑपरेशन किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मतलूब मंशियात फरोश नवाज उर्फ भोला और यासीन शाह भी पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। और बात करें मौसम की, फरवरी का अख्ताम भीगा भीगा होने जा रहा है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम 20 से मुल्क में एंट्री देंगे, जबकि शुमाली इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तमाम कराची में बारिश और सर्दी का कोई इम्कान नहीं। पीर आएगा बरसात लाएगा। हफ्ते के पहले दिन मौसम अंगड़ाई लेने को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश और ज्यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान शुमाली इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। इस सिस्टम के तहत बालाई सिंध में भी बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची समेत जेरी सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं और मौसम बदस्तूर गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से फ्लैश फ्लड और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। कराची में सी व्यू पर फूलों की नुमाइश में 100 से ज्यादा रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों की इकसाम मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी बिल्कुल, देखिए कंट्रोलमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के तहत सीवी पर वाक़ निशान है पाकिस्तान पार्क में शानदार फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जबकि फूलों की नुमाइश में 100 से ज़ायद फूल यहाँ पर रखे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सैर व तफरीह, संडे फंडे भी है। जी बिल्कुल, संडे भी है, फंडे भी है और बहुत ही आला इन्होंने इंतज़ाम किया है। और यहाँ पे जो पौधे रखे हैं इन्होंने, जो फूल हैं स्पेशली थाईलैंड से हैं, कोई मोरक्को के हैं, कोई कहीं के हैं, तो सारे वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ पे पौधे मिलेंगे और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सजावट बहुत अच्छी की है उन्होंने और मेरा ख्याल मोर देन 100 पौधे हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं। और उसको आप देखें, थोड़ा सा साइड व्यू आपने देखे होंगे इसके, तो बहुत आला है ये। कोई पौधा पसंद है आपको? क्योंकि साइड से लोग घर पे भी लगा रहे हैं। जी, पौधे हमने लिए हैं, 2-3 इंडोर पौधे हैं। वो पीछे से हमने पसंद किए हैं। वो पौधे थोड़े कॉस्टली है, लेकिन वो मतलब डिफरेंट है। वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आम नर्सरी पे नहीं मिलेगी। वो 8,000, 10,000, 12,000 के हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। और हम लोग इंडोर पौधों के लिए आए हैं। इंडोर पौधों के लिए यहाँ पर आए और नयाब नस्ल के गैर मुल्की पौधे भी यहाँ पर नुमाइश का हिस्सा हैं। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि शहरों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और आज संडे भी है, फंडे भी है। शहरी खूब हमें सी व्यू पे एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी, मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुवैत में पाकिस्तानी सखावत के रंग जिद्दत के साथ यौम अल बहार कल्चर विलेज में पाकिस्तानी स्टॉल पर नुमाइश के लिए रखा गया रोबोट मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। यौम अल बहार ने कुवैत को बाग बाग कर दिया। अरब सकाफत का दारुल खिलाफा बनने का जश्न शायान शान अंदाज में मनाया। यौम अल बहार विलेज में सकाफतों के रंग उमड़ आए। पाकिस्तानी स्टॉल पर शालें, बैग्स, हैंडमेड ज्वेलरी, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन तो थे ही, तमाम शुरा की तवज्जो रोबोट ने समेटी। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जफर इकबाल और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हमजा तौकीर ने स्टॉल पर मेहमानों को खुशामदीद कहा। हमारे पास अभी एक रोबोट भी है जो कि हमारे मेहमानों को वेलकम करेगा और इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो हमारी कोशिश है, तो आप एंजॉय करें और आप लोग आएँ सारे, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं और इट्स अ प्राउड मूवमेंट। मेले में पाकिस्तान की तरफ से हुसूसी कल्चरल परफॉर्मेंस भी पेश की गईं। बच्चों ने चारों सूबों के रवायती मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके दुनिया को अपनी सकाफत से मुताल्लिक़ आगाही दी। गुलकारों ने अपनी सुरीली आवाज़ में मिली नगमे और गीत गाकर मेले में आए लोगों के दिल जीत लिए। नाज़रीन, पाक भारत टाकरे के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।